हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रोबायोलॉजी। जैसा कि आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कि फुल एप्लीकेशन फॉर्म को हम कैसे फिल करेंगे और क्या क्या हमें ध्यान रखना है। तो कुछ इस तरह से आपको मेल आया होगा, मतलब मेल एक आया होगा। मेल में अगर आप एप्लीकेशन दो लिंक दिया होगा, एक लिंक से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से है GS 2023 एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें सबसे ऊपर आपका डेडलाइन दे रखा है। तो डेडलाइन क्या है? 31 मार्च 2023। कहाँ कहाँ के लिए है? मुंबई टिफर DBS, हैदराबाद टिफर हैदराबाद का, बेंगलोर टिफर NCBS DBT इंस्टिम, और बेंगलोर ICTS का। ये इतने 31 मार्च तक के लिए है। तो अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो आपका है कि पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपका 4 सेक्शन में बटा हुआ है, जिसमें पहला सेक्शन जो है वो है आपका सेक्शन नंबर 1, जिसमें वो आपसे पर्सनल डिटेल पूछ रहे हैं। इस पर्सनल डिटेल में एक चीज़ है कि आपको रेफरेंस कोड यूज़ करना है, जो अपने टाइम ऑफ एग्जामिनेशन पे आपको मिला था। रेफरेंस कोड वही GS जो करके है पूरा एक, और एक फ़ोटो अप्रोप्रिएट बॉक्स में चिपकाने हैं। दूसरा है आस्क योर एजुकेशनल। सेकेंड सेक्शन में क्या है? एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछ रहा है, 10th ऑनवर्ड। यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन सेक्शन 3 कह रहा कि 10 क्वेश्चन जो है वो है जो आपके बारे में उनको सही से बताएगा। किनको? इंस्टीट्यूट को। इसमें आपको क्या है कि सभी क्वेश्चंस का आंसर देने हैं लिमिटेड वर्ड लिमिट में। अगर आप CSIR गेट UGC नेट क्वालिफिकेशन से लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट, ईयर और रैंक तीनों आपको क्या करना होगा? लिखना होगा। टर्म ऑफ वैलिडिटी बताना होगा, और इसी के साथ आपको जो स्कोर कार्ड है वो एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट में सपोर्टिंग एविडेंस के रूप में अटैच करना होगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी आंसर जो आप दोगे 10 क्वेश्चन, इसका कोई भी आंसर आपके प्लेगरिज्म में नहीं होना चाहिए, आपका कॉपी नहीं होना चाहिए। अगर आप कॉपी करते हो तो आप डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाओगे, आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। सेक्शन नंबर 4 जो है, सेक्शन 4 में आपसे पूछा जा रहा है आपके रेफरी का नाम। रेफरी का नाम जो कि आपके टैलेंट और आपके इंटरेस्ट को जानता हो बिल्कुल सही से। ये आपका कोई टीचर हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है, या इंस्ट्रक्टर हो सकता है जिसके अंदर आपने इंटर्नशिप या वर्कशॉप करा है। तो ये आपको क्या है, ये आपको अपने रेफरी को बताने की ज़रूरत है कि सर ऐसा ऐसा की बात है, तो आप हमारे लिए एक रेफरेंस, मतलब एक रिपोर्ट तैयार कर दीजिए। यहाँ पे यू शुड कॉन्टेक्ट योर रेफरी नाउ सो दैट दे हैव अ सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर द रिकमेंडेशन। तो इस बात को ध्यान देते रहिए। ये बात मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, टीचर्स के पास टाइम नहीं होते हैं, तो वो अच्छे से रेफरेंस नहीं लिखते हैं। ये बहुत मैटर करता है आपके उसके पे आपके एडमिशन के लिए। शॉर्ट लिस्टिंग का क्या है कि हर एक सेंटर जो है अपने स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, साइंटिफिक और एक्स्ट्रा करिकुलम एफर्ट, एकेडमिक परफॉर्मेंस, रेफरी रिपोर्ट और स्कोर कार्ड ऑफ रिटन टेस्ट के हिसाब से इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट कॉल लेटर आपको भेजेगा। तो दैट इज इंस्ट्रक्शन टू फिल इन द फॉर्म। अब हम बात करते हैं, फॉर्म पे आते हैं। तो फॉर्म आपका कुछ इस तरह से ओपन होता है। तो देयर इज 2 क्वेश्चन कि क्या हम इसको प्रिंट करा के फॉर्म फिल करें। तो मैं ये कहूँगा कि आप इसी में यहाँ पे फॉर्म फिल कर लीजिए वर्ड पैड पे, और यहाँ पे फ़ोटो चिपका लीजिए। साइन करने के लिए आप डिजिटल साइन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल साइन नहीं करना चाहते हैं तो आप प्रिंट आउट निकाल के उस पर आप साइन करके और उसका PDF बना के आप भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना है इस वाले पोर्शन में। यहाँ पे रेफरेंस कोड है, यहाँ पे नाम, यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर, यहाँ पे नेशनलिटी, टेलीफोन, मोबाइल और ईमेल, परमानेंट एड्रेस। फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे आ जाइए, तो 10th 12th आपके पास कौन कौन से हैं देखिए, सॉरी, ओके, 10th हो गया, 12th हो गया, BSc सेकेंड, BSc थर्ड, उसके बाद BSc फोर्थ, MSc फर्स्ट, MSc सेकेंड, या MTech, जो भी आप करे हो वो आपको फिल करना है इसमें। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 3, जिसमें स्टडी ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, अवार्ड और एक्सपीरियंस बताना है। तो सबसे पहला है समराइज दिस सब्जेक्ट
योर मोस्ट रिसेंट ऑन गोइंग और कम्प्लीटेड डिग्री। तो वो कैसे लिखना है वो यहीं पे लिख रखा है कि आई एम इन द फाइनल ईयर ऑफ माई MSc इन माइक्रोबायोलॉजी स्पेशलाइजेशन इन फर्मेंटेशन। तो इसमें आप क्या लिखते हैं, आई एम इन द फाइनल ईयर ऑफ माई MSc इन जूलॉजी बॉटनी, जो भी आप कर रहे हो जूलॉजी बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी कुछ भी स्पेशलाइज, अगर आप जूलॉजी में होते हैं स्पेशलाइजेशन इन फिशरीज, स्पेशलाइजेशन इन इंडोक्राइनोलॉजी, स्पेशलाइजेशन इन एंटोमोलॉजी, स्पेशलाइजेशन इन जीनोमिक्स जेनेटिक्स, कुछ भी आप इस तरह से इसी फॉर्मेट में बना के आप लिख सकते हो। टेल अस अबाउट एनी अवार्ड और फेलोशिप यू हैव अटेंड। यहाँ पे जो है आप गेट नेट जो भी आपका फेलोशिप मिला है आज तक, DST प्रोग्राम, DBT प्रोग्राम, जो भी आपको मिला है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। हैव यू पार्टिसिपेट इन रिसर्च इंटर्नशिप और ट्रेनिंग, इफ सो, यहाँ पे आप जो डिजर्टेशन कर रहे हो उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। आप अपने सुपरवाइजर का नाम, इंस्टीट्यूट होस्ट जहाँ से आपने करा है वो, मतलब यहाँ पे फुल डिटेल आप दोगे किसका, अपने इंटर्नशिप या डिजर्टेशन का। अगर आपने इंटर्नशिप और डिजर्टेशन करा है तो यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन में आप उसको एक्सप्लेन करोगे। इसके बाद आपका 4th नंबर है। 4th नंबर में हैव यू पब्लिश्ड एनी पेपर, अगर आपने कोई पेपर प्रेजेंट करा है या कोई पेपर आपने रिव्यू का मतलब आपका कोई पेपर रिव्यू में है या कोई कॉन्फ्रेंस में आप गए हो तो 4 नंबर में आप उसको लिस्ट करोगे। उसके बाद 5 नंबर आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके एजुकेशन में कोई ब्रेक है, अगर ब्रेक है तो आप रीज़न बताओगे। उसके बाद है इंटरेस्टिंग बुक, फिक्शन और नॉन फिक्शन, कोई भी बात ध्यान रखिएगा, इसको हवा में मत लीजिएगा, कभी कभी वो पूछ लेते हैं यहाँ से क्या इंटरेस्ट लगा है उसमें, ये भी आपको बताना है। उसके बाद है आपको PhD क्यों करना है, 100 वर्ड में आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 100 वर्ड में लिखना है। व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट, हार्डेस्ट यू हैव वर्कड, सो समथिंग वाई, ये अब यहाँ पे दैट इज द टाइप ऑफ द SOP। यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वर्क कौन सा लगता है और क्यों लगता है, और वैसे सिचुएशन